हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा डिमांड। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सिंपल चैप्टर है, तो आप मेरे साथ बने रहे पूरे वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा डिमांड है, चैप्टर का नाम डिमांड है, तो सबसे पहले हमें यही पता करना होगा डिमांड क्या है। इससे पहले हम समझे डिमांड क्या होता है। हमारे पास दो टर्म और अगर हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा डिमांड होता क्या है। देखो, आप किसी भी गुड्स की डिमांड करते हो, किस लिए करते हो? क्योंकि वो आपकी वांट को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। आपकी वांट को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए आप क्या करते हो? गुड्स को डिमांड करते हो। डिमांड क्या होता है, इससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे पहले मैं दो टर्म और आपसे पूछना चाहूंगा, देन फिर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला एक टर्म है हमारे पास डिजायर, डिजायर वर्ड, देन हमारे पास वांट, एंड देन आता है हमारे पास डिजायर, वांट एंड डिमांड। हमें पढ़ना है ये, ठीक है। बट उससे पहले हमें ये वर्ड भी समझने होते कि डिजायर क्या होती है, वांट क्या होते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना डिजायर क्या होती है, वांट क्या होती है, डिमांड क्या होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिजायर से। देखो, डिजायर क्या होता है? सिंपल सा, मैं किसी चीज के लिए डिजायर करता हूँ, इच्छा करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिजायर करता हूँ कि मेरे पॉकेट में 500 रुपीज़ है और मैं डिज़ायर कर रहा हूँ मेरे पास एक ओडी गाड़ी हो जाए, मेरे पास एक BMW हो जाए, मेरे पास एक होंडा सिटी की गाड़ी हो जाए, मेरे पास एक मारुति की गाड़ी हो जाए। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? डिज़ायर कर रहा हूँ, मतलब इच्छा कर रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो ये वर्ड होता है डिज़ायर। जब आपके पास कैपेसिटी नहीं है उसको पूरा करने के लिए, बट आप किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं? डिज़ायर, ठीक है। अब आते हैं वांट। तो वांट क्या होती है? देखो, वांट है आपकी, अब क्या हुआ, अब आपने कहीं से, आपके पास आपको अच्छी खासी जॉब लग गई, उससे आपकी अच्छी खासी इनकम हो गई है, ठीक है। अब आप जिसकी डिमांड, जिसकी इच्छा कर रहे थे, जैसे गाड़ी की इच्छा कर रहे थे, आप मारुति की गाड़ी लेना चाहते हो, अब आपके पास उसके लिए पैसे भी आ गए, मतलब आपके अंदर कैपेसिटी हो गई, एबिलिटी आ गई आपके अंदर। तो इसको कहते हैं वांट। जब आपकी इच्छा हो और आपको उस वस्तु को, उस गाड़ी को खरीदने के लिए क्या हो, कैपेसिटी या एबिलिटी आ जाए, तो उसको कहते हैं वांट। यहां पर था कि सिर्फ आपकी डिजायर है, पैसा नहीं है। वांट है, आपके पास इच्छा भी है, डिजायर भी है, प्लस आपके पास उसको खरीदने की कैपेसिटी भी है। ये तो दोनों हो गए, डिजायर और वांट। बट जो डिमांड है, डिमांड के अंदर ये दोनों फीचर तो होंगे ही होंगे, ये दोनों क्वालिटी होंगी, प्लस दो एडिशनल और क्वालिटी होंगी। तो वो दो क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हमारी दो क्वालिटी ये हो गई कि आपके अंदर किसी वस्तु को पाने की डिजायर होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, एंड एबिलिटी, मतलब आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप दो चीज हो गए। अब थर्ड चीज ये है कि आपको जिस भी कमोडिटी या गुड्स को आप खरीद रहे हो, गुड्स या कमोडिटी इकोनॉमिक टर्म्स में एक ही होता है, जिस भी आप गुड्स को खरीद रहे हो, आपको उस गुड्स का प्राइस पता होना चाहिए कि किस प्राइस पर आप उसको कितना परचेज कर पा रहे हो। और हमेशा डिमांड, चौथा पॉइंट, हमेशा डिमांड एक पीरियड का कैलकुलेट कराता है, मेजर कराता है, एक पीरियड का बताता है कि इस पीरियड में इतनी डिमांड हुई है, ठीक है। अब मैं आपको रीड करता हूं, फिर मैं कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए एक डिमांड में। देखो, डिमांड क्या है? डिमांड इज ए क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब कितनी गुड्स की आप क्वांटिटी चाहते हो। डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पॉसिबल प्राइस, मतलब पॉसिबल प्राइसेस पर कितनी डिमांड कंज्यूमर कर रहा है किसी भी क्वांटिटी की, और उसका एक पीरियड होना चाहिए। देखो, चार चीज इसके अंदर है। सबसे पहले, डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय, जितना वो खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि खरीद सकता वो 10 यूनिट है और डिमांड कर रहा है वो 100 यूनिट्स की, नहीं, उसको नहीं करेंगे। फिर कह रहा है एट ईच पॉसिबल प्राइस। एट ईच पॉसिबल प्राइस का मतलब है कि भाई वो, मैं आपको समझाते हूँ। देखो, जैसे ये प्राइस हो गया, ये हो गया क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मान लो
5 प्राइस पर वो सिर्फ खरीद पाता है 10 यूनिट। कितने? 10 यूनिट्स, ठीक है। और 10 प्राइस हो जाता है तो वो सिर्फ 5 ही परचेज कर पाता है। मतलब ये कह रहा है एट ईच पॉसिबल प्राइस, इस प्राइस पर वो 10 यूनिट परचेज कर पा रहा है, इस प्राइस पे वो 5 यूनिट परचेज कर पा रहा है। इट मीन्स हर अलग अलग प्राइस पे उसकी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड, वो चेंज होगी। और फिर लास्ट में कह रहा है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो आप देखो कि 4 पॉइंट्स में इसको मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। सेकंड, विलिंग एंड एबल टू बाय। थर्ड, एट ईच पॉसिबल प्राइस। और फोर्थ हो गया आपका ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स अगर मैं इसके कुछ असेंशियल एलिमेंट्स आपको सब पूछूं, असेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, क्या चीज? असेंशियल एलिमेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं इसके कुछ असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, तो असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहला असेंशियल डिमांड होगा इसका क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी मतलब आप कितनी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हो, कितनी कमोडिटी आप चाहते हो। एक कंज्यूमर कितनी कमोडिटी चाहता है, कितने गुड्स लेना चाहता है, उसको देखेंगे। दूसरा, प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब आपको प्राइस पता होना चाहिए कि किस प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी लेना चाहता है, ये 2 इंफॉर्मेशन पता होगी। तीसरा, विलिंगनेस टू बाय। विलिंगनेस टू बाय, आप उसको खरीदने के इच्छुक हो। विलिंगनेस एंड एबल टू बाय, बल्कि इसके अंदर क्या लिखेंगे? विलिंगनेस एंड एबल टू बाय। और चौथा लिखेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम बताएंगे डिमांड जो है वो डिमांड 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 की है। हम बताएंगे ना इस पीरियड में इतनी डिमांड हुई है। तो ये 4 असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी डिमांड को क्लासिफाई करते हैं कि जो भी हम डिमांड हो ये 4 चीजें होनी चाहिए, तभी उसको डिमांड में कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज कैलकुलेट हम डिमांड में नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, भाई आप खरीदना चाहते हो, पैसे नहीं है, खरीदना चाहते हो, पैसे भी है, बट आपको प्राइस नहीं पता किस प्राइस पर वो मिल रहा है, तो भी आप उसको डिमांड में कैलकुलेट कर रहे हो। फिर आपको प्राइस पता चल गया, क्वांटिटी आपको डिसाइड नहीं हो पा रही कितनी क्वांटिटी आप परचेज करोगे, तो भी इसको डिमांड में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये चारों एलिमेंट्स जब तक नहीं होंगे तब तक आप उसको डिमांड नहीं मानोगे, ठीक है। अब इसके बाद हम एक टॉपिक करते हैं जिसका नाम है देखो अभी हमने सिर्फ पढ़ा डिमांड, अब मैं इसको कर दूं डिमांड को हम ना 2 टाइप में पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड। मतलब डिमांड कैन बी क्लासीफाई इनटू, क्यों किस किस चीज में क्लासीफाई होता है? 2 चीज में क्लासीफाई होगा। एक होगा हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड, एक क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड, और एक होगा हमारे पास क्या? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड किसी एक की डिमांड के बारे में बात करेगा, मार्केट डिमांड करेगा मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं सभी की डिमांड को जब हम कलेक्ट कर देंगे, सम कर देंगे, तो उसको क्या बोलेगा? मार्केट डिमांड। अगर आप जो डेफिनेशन देखो ये इंडिविजुअल डिमांड की थी। कैसे इंडिविजुअल डिमांड की थी? अगर आप यहां देखोगे दैट ए कंज्यूमर, यहां पर किसकी बात कर रहा है? एक कंज्यूमर के विलिंगनेस एंड एबिलिटी की बात कर रहा है। बट जो मार्केट डिमांड होगी, मार्केट डिमांड में एक जगह क्या जाएगा? दैट ऑल कंज्यूमर इज विलिंगनेस एंड एबल टू बाय। मैं आपको लिखकर बता देता हूं। जैसे इंडिविजुअल डिमांड क्या होगी? इट इज क्वांटिटी, QT बाई क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. During a given period of time. तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है?
एक कंज्यूमर की, दैट ए कंज्यूमर, ठीक है। अगर हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो मार्केट डिमांड क्या हुआ, इट इज क्वांटिटी ऑफ commodity that all consumer is willing and able to buy at each possible price, during a given period of time, during a given period of time। सिंपल सी चीज। जब इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक कंज्यूमर की बात कर रहा था, मार्केट डिमांड का मतलब है कि ऑल कंज्यूमर, किसकी, ऑल कंज्यूमर की बात कर रहा है। तो जब ऑल कंज्यूमर का हम सम कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, मार्केट डिमांड। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, हमारे पास प्राइस है किसी भी गुड्स का, ठीक है, और क्वांटिटी है, क्वांटिटी हाउस ए की क्वांटिटी, ठीक है। जैसे प्राइस है 5 4 3 2 1, हम इस प्राइस पे इसकी डिमांड कर रहे हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 प्राइस है तो हम 1 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं, 4 प्राइस है तो 2 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं, 3 प्राइस है तो 3 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं। बट यहाँ पे प्राइस क्या होगा, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हाउस ए एंड हाउस बी। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में 2 ही घर है, 2 ही कंज्यूमर है, तो 2 कंज्यूमर के ले लिए। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट ये समझाने के लिए से 5 4 3 2 1, हाउस ए डिमांड कर रहा है 1 2 3 4 5, ये डिमांड कर रहा है 3 4 5 6 7, तो मार्केट डिमांड कितनी हो जाएगी हमारी, मार्केट डिमांड हो जाएगी 1 + 3 4, 2 + 4 6, 3 + 5 8, 4 + 6 10, तो ये मार्केट डिमांड हो गई। हम ये अज्यूम कर रहे हैं मार्केट में क्या है, सिर्फ 2 कंज्यूमर है, यहाँ पे 1 कंज्यूमर है, यही क्या हो जाएगा हमारे इंडिविजुअल डिमांड। आई होप आपको इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो कि हमारा क्या है, जो है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की डिमांड कैसे डिसाइड करी जाती है कि आप कितनी डिमांड करोगे, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सबसे पहले किसी भी गुड्स या कमोडिटी का डिमांड, क्वांटिटी डिमांड कैसे डिसाइड होती है, उसके प्राइस से, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। अगर देखो कैसे क्या डिसाइड होगा, अगर प्राइस कम है, प्राइस कम है तो हो सकता है उसकी डिमांड ज़्यादा हो, और अगर उसका प्राइस बढ़ जाए तो हो सकता है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्राइस 5 है तो 100 की डिमांड थी, अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इट मीन्स सबसे पहला डिटर्मिनेंट्स डिमांड क्या क्या होता है, उसका खुद का प्राइस। अब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब आप खुद सोचो ना, अगर आप कपड़े लेने गए हो, आपको कपड़े क्या हो रहे हैं, जितने आप पैसे लेकर गए थे उतने पैसों में अगर 2 पेयर आपके क्लोथ्स आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बट उतने ही पेयर में एक ही आ रहा है तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्राइस से भी डिमांड पर फर्क पड़ता है, जैसे कि हमने देखा किया। दूसरा कह रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कह रहा है कि भाई अगर मेरे को टी की डिमांड बढ़ानी है घटानी है तो टी के प्राइस से चेंज नहीं होगा, टी से जो रिलेटेड है कॉफी, उसके प्राइस में चेंज करने से टी के डिमांड में क्या चेंजेस होंगे। अभी चलो मैं इसको पॉइंट के साथ बता दूं। जैसे इसके अंदर ना 2 टाइप के गुड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक गुड्स की जगह पर दूसरे गुड्स यूज कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। जैसे आप
टी पीते हो, आप टी की जगह कॉफ़ी भी पी सकते हो। देखो अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब कह रहा है, देखो टी है, टी की डिमांड क्या है, टी की डिमांड में कब चेंजेस आएगा, अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो जाए तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा, टी की डिमांड कम हो जाएगी, टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, रीज़न, तो कह रहा है अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया तो टी की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यार जब हमें कम प्राइस में कॉफ़ी ही मिल रही है तो हम टी पे क्यों जाएंगे, हम टी क्यों पीते हैं, क्योंकि कॉफ़ी महंगी है। तो टी का अगर प्राइस कम होगा ना, तो कॉफ़ी का अगर प्राइस कम होगा तो कम प्राइस पे यार हम कॉफ़ी ज़्यादा पियेंगे या टी ज़्यादा पियेंगे, तो हम कॉफ़ी ज़्यादा पियेंगे, तो इससे टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा, अब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग यार कॉफ़ी क्यों पियेंगे, क्योंकि उसका तो प्राइस ज़्यादा है, तो वापस क्या करेंगे, टी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब अगर हमें टी की डिमांड देखना है तो उससे जो रिलेटेड गुड्स है, उससे रिलेटेड गुड्स है कॉफ़ी, क्योंकि इसका सप्लीमेंट्री गुड्स यही है। और सप्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जो एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसका प्राइस में चेंज होगा तो इसकी डिमांड में क्या होगा, डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा। जैसे आप देखो, अब आप देखते हो कि और क्या एग्जाम्पल होगा इसके, और देख लो, जैसे कि शर्ट और टी शर्ट, अगर आप कंपैरेटिवली देखते हो तो शर्ट का प्राइस क्या होता है, शर्ट का प्राइस ज़्यादा होता है। तो अगर बात करें टी शर्ट और शर्ट, अगर टी शर्ट की डिमांड देखनी है हमें, टी शर्ट की डिमांड शर्ट के प्राइस से, अगर शर्ट का प्राइस कम हो जाएगा तो मे बी लोग शर्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसके कंपैरिजन में शर्ट का प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे अगर शर्ट का प्राइस बढ़ गया, पी का मतलब प्राइस है, शर्ट का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे यार, सोचेंगे चलो टी शर्ट ही खरीद लेते हो, तो उससे क्या होगा, टी शर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। सो अब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मिलकर किसी डिमांड को पूरा करते हैं। जैसे टी एंड शुगर, क्या करते हैं, टी एंड शुगर, मतलब क्या कहते हैं, मिल्क एंड शुगर क्या करते हैं, टी बनाते हैं, मिल्क एंड शुगर क्या करते हैं, टी बनाते हैं। तो अगर बताओ, समझाता हूँ, जैसे क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, दो गुड्स हमने बात करी, मिल्क एंड शुगर, किसकी बात करी, अब हम बात करें इसकी, मिल्क एंड शुगर करके क्या करते हैं, टी की डिमांड को, अगर शुगर एंड टी कर लेते हैं, है ना, शुगर एंड टी कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, अगर शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो क्या टी की डिमांड कम होगी, यस, प्राइस बढ़ेगा तो टी पर इसका कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, उसकी प्राइस की डिमांड क्या होगी, कम होगी। और क्योंकि अब टी थोड़ा सा, लोग जो ज़्यादा टी पीते थे एक दिन में, अब उसकी टी को कुछ वो कम करेंगे, तो शुगर का प्राइस बढ़ने से या मिल्क का प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और या शुगर या मिल्क का प्राइस कम हो जाता है तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने पैसे में लोग पहले 4 टी पी रहे थे उतने ही पैसे में 5 टी पिएंगे, तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उसको कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इनसे भी क्या होता है, डिमांड पे फर्क पड़ता है। थर्ड बात करेंगे हम, थर्ड हमारा है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो क्या डिमांड बढ़ेगी। अगर इनकम को देखो, इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी गुड्स की क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। तो ये भी कंज्यूमर की इनकम भी डिमांड को क्या करती है, डिटरमाइन करती है। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट हम यहां देखेंगे, फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे क्या चीज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस।
किसी भी गुड्स का अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों को पसंद आ जाएगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर किसी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कुछ खास नहीं है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी, टेस्ट और प्रेफरेंस दो अलग है। जो टेस्ट क्या है, किसी चीज़ का अगर टेस्ट लोगों को अच्छा लगा तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसकी डिमांड अगर टेस्ट नहीं है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बीच में एक टॉफ़ी देखी, टॉफ़ी की डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई थी। उस टॉफ़ी का नाम था पल्स। उस टॉफ़ी का नाम क्या था, पल्स था। आपने देखा था पल्स की डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि लोगों को उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। अब धीरे धीरे वापस उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई है। टेस्ट उसका कुछ खास नहीं लगता अब लोगों को, तो उसकी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। सेम चीज़ प्रेफरेंस, किसी भी गुड्स पर अगर लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी। अगर मैं दिन में, मतलब मेरा जो भी दिन का एक्टिविटी है, मैं किसी एक एक्टिविटी को खाने से रिलेटेड है, मैं उस पर ध्यान देता हूँ, या क्लोथ्स है, तो अगर मैं प्रेफरेंस देता हूँ किसी भी प्रोडक्ट पे तो उसकी डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे देख लो, टूथपेस्ट की बात करते हैं। टूथपेस्ट में ज़्यादातर लोग आजकल नेचुरल पेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि बाबा रामदेव मैन्युफैक्चर करते हैं, दंत क्रांति। तो इसका प्रेफरेंस देते हैं तो इसकी डिमांड क्या है, ज़्यादा है। किसी भी प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की प्रेफरेंस नहीं देते होंगे उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो टेस्ट और प्रेफरेंस से भी क्या होता है, डिमांड पे फर्क पड़ता है। 5th पॉइंट आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। आप मुझे बताओ, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी के लिए आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में किसी भी गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो उस टाइम में ज़्यादा परचेज नहीं कर पाऊंगा, तो अभी करंट में क्या होगी, उस प्रोडक्ट की या उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही फ्यूचर में अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होने वाला है तो उस गुड्स की डिमांड अभी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, घटने वाला है, उसका इफेक्ट करंट सिचुएशन में पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता है दिवाली पर हर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुड्स बेचते हैं, आपको पता था कि भाई इस दिवाली के सीजन में प्रोडक्ट क्या होंगे, सस्ते होंगे। तो आप 1 महीने पहले से या 2 महीने पहले भी आप अपनी डिमांड को क्या कर देते हो, कम कर देते हो। और तो इसका मतलब वो उस कुछ पीरियड पहले क्या होती है, आपकी डिमांड कम हो जाती है। जब वो सीजन आता है, जब वो सिचुएशन आती है तो वापस से उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अभी तक जो हमने ये डिमांड पढ़े हैं ना, ये इंडिविजुअल डिमांड, मतलब ये इंडिविजुअल की डिमांड को इफेक्ट करेंगे। बट अब मैं कुछ 3 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो पूरी मार्केट की डिमांड को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। जैसे कि 6ठा पॉइंट है हमारा, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या रहा, अगर इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ेगा या कंपोजिशन। मतलब अगर पहले एक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 1 करोड़ लोग थे, अब फॉर एग्जांपल वो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ हो जाते हैं, तो क्या आपकी डिमांड बढ़ेगी? यस। साइज या कंपोजिशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो क्या ये इंडिविजुअल डिमांड बढ़ेगी या पूरी मार्केट की डिमांड बढ़ेगी? यस, ये पूरी मार्केट की डिमांड बढ़ेगी। अब कहते हैं सीजन एंड वेदर। अगर सीजन चेंज होगा, सीजन एंड वेदर, अगर सीजन चेंज होता है या वेदर बदलता है एकदम से, तो क्या होगा, तब भी क्या होता है, मार्केट डिमांड चेंज होती है। सिर्फ इससे एक कस्टमर पे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे मार्केट बहुत सारे कस्टमर पे फर्क पड़ेगा, कंज्यूमर पे फर्क पड़ेगा। इसलिए क्या बोला उसको, और लास्ट बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप मुझे बताओ, अगर इनकम मान लो, जो भी इनकम है इकोनॉमी में, जो भी इनकम है, अगर एग्जांपल क्या समझाता हूं, क्या है, इनको इकोनॉमी में 100 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 100 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इस 100 करोड़ में से
95% लोगों को, मतलब 5% लोगों को 95% इनकम मिल गई। मतलब 5% लोगों को 95 करोड़ इनकम मिली और 95% लोगों को सिर्फ 5 करोड़ की इनकम मिली। इट मीन्स क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही से हुआ? नहीं हुआ। इट मीन्स जो ये 5% लोग हैं वो कितनी डिमांड कर लेंगे? भाई देखो क्या हुआ, अगर यही इनकम पूरे के पूरे सभी लोगों में बढ़ती, 100% लोगों में इक्वल बढ़ती, तो पूरे के पूरे लोग डिमांड करते। बट अभी सिर्फ 5% लोगों में इनकम बढ़ी है, ज़्यादातर इनकम, और वो 5% कितना खर्च कर पाएंगे? ज़्यादा नहीं खर्च कर पाएंगे। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल करते हैं तो उससे डिमांड कम होगी, और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल करते हैं तो इससे डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि वो इनकम सभी के पास पहुंची है। अगर इक्वल का मतलब सभी के पास इनकम पहुंची है तो सभी लोग डिमांड करेंगे, सभी डिमांड करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता देता हूँ, इनको क्या ना, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी को किससे डिनोट करते हैं? पीएक्स से। किससे? पीएक्स से। फिर इसको करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को पीआर से। ठीक है। इनकम ऑफ कंज्यूमर को तो मैंने बता दिया, वाई से डिनोट करते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस को करते हैं टी से डिनोट। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस को करते हैं एफ से डिनोट। साइज एंड पॉपुलेशन को करते हैं हम पीओ से, और इसको करते हैं एस से, और इसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब डी से। इनको डिनोट करते हैं इन नामों से। ठीक है। अब हम एक और टॉपिक छोटा सा करते हैं, डिमांड फंक्शन। क्या करते हैं? डिमांड फंक्शन। इसको मैं रफ कर देता हूं। अभी हम करेंगे क्या? डिमांड फंक्शन। देखो डिमांड फंक्शन क्या होता है? सिंपल सी बात, डिमांड फंक्शन वो फंक्शन हो, एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? आपने जो गुड्स डिमांड करी है और उस गुड्स को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको आप क्या कहते हो? डिमांड फंक्शन। जैसे मैंने बात करी, इसको कहेंगे इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। मतलब किसमें कितनी क्वांटिटी डिमांड करी और उसको फैक्टर इफेक्ट करने वाले। अब आपको पता है इसके अंदर भी दो तरीके के क्या आते हैं? फंक्शन आते हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल फंक्शन, जो इंडिविजुअल के इफेक्ट करे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। एक होता है आपका मार्केट डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। जब अब ये क्या जाएगा? इट इज फंक्शनल रिलेशनशिप, इट इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड and the factor influencing इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है। जब इंडिविजुअल डिमांड और उसको फैक्टर इफेक्ट करने वालों के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब ये हो जाएगा आपका मार्केट क्या है? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड and the factor influencing it
मतलब मार्केट फंक्शन और उसको फैक्टर, उसको उस मार्केट फंक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। जैसे मैं इसमें समझाऊं, इंडिविजुअल की डिमांड को कौन कौन से फंक्शन इफेक्ट कर सकते हैं? प्राइस, पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ, इसका खुद का प्राइस क्या इंडिविजुअल की डिमांड को इफेक्ट कर सकता है? यस। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या इंडिविजुअल की डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं? यस। क्या कंज्यूमर की इनकम उसकी डिमांड को इफेक्ट कर सकती है? यस। टेस्ट, क्या कंज्यूमर का टेस्ट उसकी डिमांड को इफेक्ट कर सकता है? यस। क्या प्राइस, प्राइस फ्यूचर प्राइस, गुड्स का फ्यूचर प्राइस क्या डिमांड को इफेक्ट कर सकता है? यस कर सकता है, मैंने अभी जस्ट बताया था। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे? देखो, इसमें मार्केट डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड तो आएगा, प्लस में 3 चीजें और मैंने बताई थी, जैसे ये तो आएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड फ्यूचर प्राइस। उसके बाद पीओ, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड लास्ट में सीजन एंड वेदर। मतलब ये सारे फैक्टर होते हैं जिससे इंडिविजुअल डिमांड इफेक्ट होती है, ये सारे फैक्टर होते हैं जिससे मार्केट डिमांड इफेक्ट होती है। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब अगर प्राइस में चेंज करेंगे क्या मार्केट डिमांड, क्योंकि इंडिविजुअल में चेंज होगा तो मार्केट में चेंज होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में अगर चेंज हुआ तो डिमांड चेंज होगी, फिर मार्केट डिमांड चेंज होगी। मतलब इन सब में कुछ भी चेंजेस होगा, मार्केट डिमांड चेंज होगी। इन सब में कुछ भी चेंज होगा, मतलब प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज हुआ, इनकम में चेंज हुआ, टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंज हुआ, या फ्यूचर प्राइस में चेंज हुआ। इनमें चेंज होने से क्या हुआ? इनमें चेंज होने से कंज्यूमर का डिमांड चेंज होगा। इसी को हमने बोला डिमांड फंक्शन। आई होप आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।